सहायता प्रदान करने के मामले में कौन सा देश हाल ही में तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बाल आपातकाल कोष, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले दो देश कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 17 अक्टूबर सन 2024 और 17 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न बन सकते हैं, करंट अफेयर्स के जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अगले 10 से 15 मिनट में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप मुझे इन विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहती है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का 17 अक्टूबर 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, सरसरी निगाह से उसका रिवीजन किया जाएगा। और रिवीजन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी पढ़ी हुई चीज़ को 24 घंटे में दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो वह चीज़ें आपके दिमाग में, आपके अंतःमन में अंकित हो जाती है, बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह। आइए शुभारंभ करते हैं प्रीवियस डे का रिवीजन। यहाँ पे दिया गया है, यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के मामले में कौन सा देश हाल ही में तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बाल आपातकाल कोष, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहले दो देश कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। रतन टाटा की मृत्यु के बाद टाटा समूह की परोपकारी शाखा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नोएल टाटा चर्चा में है, इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग है और लगभग हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। हाल ही में किसके द्वारा 75 BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। और वहीं अगर बात करिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो स्वावलंबन 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आपका था, हाल ही में किस देश के लिए विश्व बैंक ने पुनरुद्धार कोष बनाया है? तो यूक्रेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूक्रेन की बात करिए, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ने की अनाउंसमेंट की है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है निकारागुआ। दशहरा त्यौहार का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर आपका नेपाल हो जाए। अभी हाल ही में किसे बीसीसीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर शरद कुमार। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज क्वेश्चन, आज के प्रश्न जो हैं यहाँ पे देखते हैं। मिशन भागीरथ योजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में मिशन भागीरथ योजना चर्चा में थी। शुद्ध पेयजल को हर घर तक पहुंचाने की यह योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो बताइएगा। इसका जो सही उत्तर है, अभी तेलंगाना ने हर घर में स्वच्छ पेयजल को पहुंचाने की योजना शुभारंभ की है और इसी योजना का नाम जो है मिशन भागीरथ। अब बात तेलंगाना की हो रही है, तो ये रहा आपका तेलंगाना। 2 जून सन 2014 को इसका निर्माण किया गया था भारत के 29वें राज्य के रूप में। आंध्र प्रदेश के पठारी जिलों को अलग किया गया, तेलंगाना बनाया गया और हैदराबाद इसकी कैपिटल है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ के राज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे। तेलंगाना भारत का वह राज्य है जिसने हाल ही में प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने की अनाउंसमेंट की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किसके द्वारा महिला एकल बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट था? तो बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। और ये हैं आपकी तान्या हेमंत भारत की हैं और इन्होंने हाल ही में महिला एकल बेंडिगो
इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। ताइपे की खिलाड़ी को उन्होंने हराया था और यह आपकी विजेता बनी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसके द्वारा इमाइग्रेट 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इमाइग्रेट 2.0 वेब पोर्टल है और यह लॉन्च किया गया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। एस जयशंकर अभी हाल ही के दिन में चर्चा में थे और ये जो है SCO संघाई सहयोग संगठन, जिसका आयोजन इलाहाबाद में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया जाना है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले भारत के रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। तो एस जयशंकर को याद रखिए दो रूपों में। पहली चीज़, संघाई सहयोग संगठन में भाग लेने वाले भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं और वेब पोर्टल इमाइग्रेट 2.0 का इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत या फिर इंग्लैंड? तो आपको मालूम है अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश की जो है आपकी सीरीज चल रही थी, 3-0 से भारत ने इसे जीता है तीसरे T20 में, जो कि हैदराबाद में खेला गया। इस मैच में भारत ने 297 रन बनाए और यह जो है T20 क्रिकेट का, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का दूसरा सबसे ऊंचा स्कोर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर क्या है और किस देश ने इसको बनाया था, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाए 13 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। अब बात अक्टूबर के दिवसों की हो रही है, तो अब तक के इतिहास में जितना भी दिवस मनाया गया है अब तक, इसको देखते हैं की पॉइंट सेशन के अंतर्गत। 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को मनाया गया जर्मन एकता दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को डाक दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं अगर 10 अक्टूबर की बात करिएगा, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। 12 अक्टूबर को 2 दिवस आपके हैं, एक तो विश्व गठिया दिवस यानी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, और एक आपका दिवस है 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो अब तक जितने भी अक्टूबर महीने के दिवस मनाए गए वो आपको ध्यान देने होंगे और इसी तरह से जैसे जैसे आगे आपका मंथ बढ़ता जाएगा इन दिवसों पे चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में किसे देश की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो देश की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। इसका मुख्यालय बंगलौर में है और जितने भी एरो पार्ट्स हैं, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के कलपुर्जे, वह इस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इस संस्था को हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब 13 महारत्न कंपनियां जो आपकी रही हैं, इसको भी आप देख लेते हैं। आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में इन 13 कंपनी का नाम कहीं ना कहीं से सर्च करके मुझे बताइएगा, क्योंकि महारत्न कंपनियां हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे। अभी हाल ही में अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। जिनेवा इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा। जिनेवा में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय हैं, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है, WMO वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी आपका जिनेवा में है। नेक्स्ट लगभग आधा सेशन
आधा सेशन जो है यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने और हमने मिलके कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पर लगभग पर डे प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जितनी भी नवीन घटनाएं होती हैं मैं आपको देता रहता हूँ। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना? तो देश का तीसरा राज्य कौन बना है? जाति सर्वेक्षण, कास्ट वाइज सेंसस। और इसका जो सही उत्तर होगा भारत का 29वां राज्य तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। इससे पहले 2 राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार ऐसे हैं जहां पर कास्ट वाइज सेंसस होती है, मतलब जातिगत सर्वेक्षण होता है। ये रहा आज का सेशन। प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, चर्चा में रहा सरस आजीविका मेले का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो सरस आजीविका मेला कहाँ पे मनाया गया? तो हरियाणा का शहर पड़ता है गुरुग्राम। गुरुग्राम जिसे पूर्व में गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, और यह जो है एक ऐसा शहर है, कहिएगा एक संगठन आपका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। भारत में एकमात्र ऐसा शहर, या भारत में एकमात्र ऐसा संगठन, कहिएगा एकमात्र ऐसा वैश्विक संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है, वह आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन है। गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर होगा। ये तो रहा प्रीवियस डे। अब जो है क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके लिए क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर भी आप मुझे भली भांति देंगे, अच्छे से देंगे, मुझे पूरा इसका यकीन है। वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत किस नंबर पे है, किस पायदान पे है? 105, 106, 108 या फिर 110? किस नंबर पे भारत की स्थिति है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।